व्यक्ति कई बार ये कहता हुआ प्रतीत होता है और सुना भी जाता है कि हमारे भीतर अहम दूर दूर तक भी नहीं है, और ये वहम नहीं है, सत्य है कि हमारे भीतर वहम नहीं है। हमको ईगोइस्टिक पर्सनैलिटी कह दिया जाता है, किंतु हम स्वयं में बिल्कुल भी महसूस नहीं करते। हम तो फ्लेक्सिबल हैं, हर जगह झुककर चलने वाले लोग हैं। एक बार यदि हम स्वयं इस सत्यता को जांचना चाहते हैं तो सेल्फ एनालिसिस की ओर जाने की रिक्वायरमेंट रहती है। कोई एक प्रमुख त्यौहार निकला और कोई एक करीबी परिचित है या फिर आपके साथ में काम करने वाला कलीग है जिसको आप बारंबार इंस्ट्रक्शन देते हैं और वह आपके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो भी करता है। त्योहार पर उसका शुभकामना संदेश नहीं आता और हम आहत हो जाते हैं। तो इस बात को हम स्पष्ट तौर पर समझ सकते हैं कि उस रिश्ते के भीतर हमने अहम की गुंजाइशें रखी हुई थी। कहीं हम किसी समारोह में गए, एक परिचित व्यक्ति है, वो हमारे पास में आकर हमको नमस्कार नहीं करता या फिर कोई भी ऐसे शब्द नहीं कहता जो कि मन को लुभाने वाले हों या फिर आत्मीयता के साथ में चलने वाले हों। तो वो एक छोटा सा कम्युनिकेशन गैप जो मन के भीतर से निकल कर आया है कि ये व्यक्ति हमसे आकर मिला नहीं और ये भावना भीतर चल रही है, तो वहां पर भी अहम की प्रवृत्ति सामने निकल कर आने वाली होती है। हम कई बार ये कहते हुए स्वयं को भी देखते हैं कि आप इस काम को करने की ओर जा रहे हैं। अगला व्यक्ति कहता है आपको कैसे मालूम चला? कि यही तो हमारी विशेषता है, ये सारी जानकारियां हमको प्राप्त हो जाती है, हमारे भी सोर्सेस बहुत सारे हैं। जब व्यक्ति इस पंक्ति को दोहराता है तो वहां पर भी वो अहम की संभावनाओं को भीतर तक लेकर चल रहा है। किसी का आकर हमसे मिलना, किसी व्यक्ति का हमसे संवाद करना, किसी व्यक्ति का हमारे सम्मुख झुककर खड़े होना या ऐसे कुछ और प्रवृत्तियां जो घर परिवार के अंदर भी तथाकथित ऐसे मान और सम्मान के साथ में चलती है, यदि हम उसकी आकांक्षा रखते हैं और उस आकांक्षा के बाद में यदि वो पूर्ति नहीं होती तो वहां से स्वयं के लिए एक नेगेटिव बेस को भी जन्म देते हैं। तो वहां से अहम की संतुष्टि हम स्वयं के लिए लगातार खोज रहे हैं। ये प्रवृत्तियां जब भी जीवन के भीतर निकल कर आती है तो व्यक्ति को समझ लेना चाहिए कि वो अहम के वहम के आसपास स्वयं को लेकर चल रहा है। भले ही कामकाजी जीवन हो, पारिवारिक जीवन हो, हम अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को कई बार जांचने का प्रयास करते हैं। कोई बड़े ओहदे का व्यक्ति है, कोई सम्मानित व्यक्ति है, किसी ऐसी जगह जाना है जहां आपकी शालीनता की आवश्यकता है और हम वही छवि अपने मन के भीतर रखते हैं कि आप देखिए हम तो पूरे तरीके से झुककर चलने वाले व्यक्ति हैं। किंतु जगह दर जगह हमारी ये जो परिचायक स्थिति है परिवर्तित होती चली जाती है और स्वयं को हम एक बुलावे के साथ लेकर चलते हैं। किंतु जहां व्यक्ति सार्वभौमिक तौर के ऊपर सरल है, सहज है, किसी ने कुछ कह भी दिया तो वो हमारे भीतर रुका नहीं, हम उस बात की गांठ बांधकर साथ में नहीं चल रहे हैं। तो ये समझ लीजिए कि हम अहम से मुक्त हैं। और जहां व्यक्ति अहम से मुक्त होकर चल रहा है, अब देखिए जीवन का आनंद ही कुछ और है। वहां वो व्यक्ति बारंबार रिश्तों को चोट पहुंचाने वाला नहीं होता। उस व्यक्ति की अपेक्षाएं संबंधों के साथ कुछ इस तरह से दूर हो जाती है कि वहां से कुछ मिला तो बहुत बढ़िया और नहीं मिला तब भी कोई अंतर नहीं पड़ता भीतर। और जब ये अंतर समाप्त होता है तो वहां फिर कोई भी तरीके की नकारात्मकता की गुंजाइश रह नहीं जाती। इसी स्थिति के साथ में हम बात करें तो आप देखिए सूर्य और मंगल की युति यदि लग्न भाव के साथ में बन जाती है और ये दोनों ही ग्रह मित्र राशि स्थान में, स्वराशि स्थान में एक साथ में विराजमान हो तो वहां व्यक्ति एक तरह से ओहदे की ओर तो जाता ही है, अपने कामकाज के अंदर प्रतिष्ठा तो हासिल करता ही है, किंतु एक अहम उसके भीतर धीरे धीरे पनपने की शुरुआत होती है। हम अनुशासित हैं, लोग अनुशासित नहीं हैं। हम सफल हैं, हमारे आसपास के लोगों को भी हम ऐसी ही सफलता के साथ में देखना चाहते हैं, उनको प्रेरित कर रहे हैं। कई बार व्यक्ति ये समझता है कि हम दूसरे लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, जबकि वो इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है, ये कह रहा होता है कि आप भी ऐसे ही चलिए। ये युति कुछ इस तरह के प्रभाव रखती है।
वहीं चतुर्थ भाव में ये युति बन जाती है तो वहां पर भी व्यक्ति अपनी नेटिव प्लेस के साथ में बहुत कुछ हासिल करने वाला तो हो जाता है। जीवन में जो भी जमीन आदि की खरीद फरोख्त की स्थितियां रहती है वो सब कुछ हासिल करता है, किंतु हृदय के भीतर एक अहम कि संतुष्टि का भाव भी हमेशा चलता है। सप्तम भाव में यदि सूर्य और मंगल का ये युति संगत आधार बन रहा हो, व्यापारिक जीवन हुआ, व्यापारिक साझेदारी हुई, वहां ख्याति प्राप्त हुई, किंतु साथ में ही गृहस्थ जीवन में अहम की तलाश उसको लगातार रहती है और वो ही प्रवृत्तियां उसको परेशान करती है। आप देखिए कि नवम भाव में ये ही युति बनती है तो व्यक्ति हायर एजुकेशन में बहुत कुछ हासिल करता है, भागदौड़ की ताकत रखता है, आध्यात्मिक चिंतन की उसके भीतर जो प्रवृत्तियां हैं गहराई से शुमार रहती है, किंतु वहां पर भी अपने भीतर की जानकारी मिश्रित ज्ञान की उपलब्धता उसको एक आकंठ देती है और बारंबार उसको ये बताती है कि इसी वजह से हम विलक्षण हैं। जब व्यक्ति स्वयं बारंबार ये समझने लगता है कि वो विलक्षण है तो वहां पर भी वो अहम को लगातार जन्म दे रहा है। नवम भाव के साथ में इस युति की प्रवृत्तियां ये है। दशम भाव के साथ में व्यक्ति कर्मशील है और उसी कर्म के साथ में कई बार वो हो अपने अहम को खोजने का प्रयास भी करता है। ये सारी ही प्रवृत्तियां जब हमको सर्व सुलभ तौर के ऊपर जानकारी के अंदर हों कि हमारे भीतर ये एक स्तर और आधार है जिसको हम महसूस कर पा रहे हैं इस संवाद के साथ में, तो फिर ये समझना चाहिए कि कैसे उससे दूर हुआ जा सकता है और किस तरह से ऐसी प्रवृत्तियों से बचकर सहज हुआ जा सकता है। सहजता जहां उपलब्ध है वहां संबंध भी उपलब्ध है, वहां पर सफलता भी उपलब्ध है, वहां पर जीवन का आनंद भी पूरे तरीके से उपलब्ध है जिसको हासिल करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो बस एक ये शब्द और उसके साथ में बाकी सारी ही नकारात्मकता काफूर होती चली जाती है। बहरहाल ये एक चर्चा रही जो ज्योतिषी आधार पर भी थी और व्यवहारिक स्तर पर भी थी। हम यहाँ महीने के अंतिम अंतराल का 30 नवंबर 2021 का दैनिक राशिफल लेकर आपके सम्मुख यहाँ हाजिर हुए हैं। चंद्रमा की स्थितियां आज भी कन्या राशि स्थान में ही रहेगी, तो वहीं मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष चल रहा है, मंगलवार रहेगा, तो वहीं हस्त नक्षत्रीय परिधि आधार है। सूर्यदेव वृश्चिक राशि स्थान में ही गमन कर रहे हैं। हम शुरुआत करते हैं दैनिक राशिफल की मेष राशि के साथ में। प्रथमतया यहां कामकाज में आप ये ध्यान रखिएगा कि कोई भी व्यक्ति आपको यदि गलत डायरेक्शन की ओर लेकर जाने का प्रयास कर रहा है, आप कैसे उससे संभल सकते हैं। एक बार कॉन्शियस अप्रोच में ये बात आप जरूर रखें। यात्राएं बहुत ज़्यादा आवश्यक हो तभी आप आज आगे बढ़ाइएगा। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में संभल कर निवेश करने वाले आप रहें और वहीं रचनात्मक क्षेत्र विशेष में विशेष तौर के जो डेवलपमेंट होते हैं वो निकल कर सामने आ सकते हैं। सुबह सुबह जो फिजिकल फटीग रहती है, आलस्य की प्रवृत्तियां रहती है, वो हावी हो सकती है, उससे आप संभलिएगा। तो वहीं शत्रु आज उतने हावी नहीं है जितना उनका मानसिक स्तर के ऊपर जो आपको कहा गया संवाद है वो हावी है। यानी कि जितनी उनकी प्रेजेंस आपको यहाँ पर नकारात्मक नहीं कर रही है, उनके द्वारा पूर्ववत कही गई बातें अभी आपको डिस्टर्ब करती चली जा रही है। रक्त संबंधी विकारों से आप सावधान रहिएगा। तो वहीं एक्सपोर्ट संबंधी कार्य में आज का ये दिवस आपके लिए पॉजिटिव कहा जा सकता है। व्यापारिक जीवन में मानसिक तनाव से बचें। संवाद कौशल आज आपके साथ में कम मौजूद है, इसी वजह से जो आप कह रहे हैं उसमें भले ही अगले के लिए लुक्रेटिव ऑफर हो, किंतु शब्दों के साथ जो हिसाब किताब रहता है उसमें आप बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने का प्रयास कीजिएगा। भाग्य का सहयोग उस स्तर पर नहीं है जैसा आप चाह रहे थे, इससे भी आपको थोड़ा सा संभलना चाहिए। शुक्र प्रधान वृषभ राशि के जातकों के लिए शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में लंबे निवेश की प्रक्रियाएं यहां सफलता दे सकती है। नौकरी पेशा जीवन में आपकी एक्सेप्टेबिलिटी बहुत अच्छे से रहेगी, किंतु ऑफिस पॉलिटिक्स से आप बचकर चलिएगा। किसी भी व्यक्ति को कोई भी काम आप सौंप रहे हैं, उस व्यक्ति की जिम्मेदारियों को निभाने की ताकत किस तरह से है, एक बार आप ये एनालाइज कीजिएगा। उसके बाद में ही कोई भी निर्णायक कार्य उस व्यक्ति को सौंपने की ओर जाना चाहिए। भाग्य का सहयोग यहाँ बहुत अच्छे से आपके लिए मौजूद रहने वाला है। तो वहीं
आप ये भी देखें कि हायर एजुकेशन को लेकर कोई भी डिसीजन आपने लंबे समय से रोक कर रखा हुआ था, वहां पर भी आप गतिमान हो सकते हैं। व्यापारिक जीवन में भागदौड़ रहेगी, यात्राएं आकस्मिक तौर पर सामने आ सकती हैं। शाम के समय में भी कोई भी आपके सामने अवसर आता है तो आप वहां स्वयं को अगले दिन के साथ में जोड़ने वाले नहीं होंगे। ये कार्य तो अगले दिन भी हो सकता है, इस व्यक्ति को कहते हैं अगले दिन आ जाइएगा। आप जो कार्य आज आपके सम्मुख है वैसे ही अपनाने का प्रयास करते चले जाइएगा और उसकी पूर्णता तक वहीं पर बने रहना आपके लिए आवश्यक रहेगा। भूमि संबंधित कार्य में बड़े निर्णय की जो संभावनाएं होती है वो अब आपको सकारात्मक करती चली जा रही है। ये निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे कि खान पान पर नियंत्रण रख कर आप चलते चले जाएं। वहीं बुध प्रधान मिथुन राशि के जातकों के लिए प्रथमतया अज्ञात भय संबंधी स्थितियां परेशान कर सकती है, उससे आज आपको संभलने की जरूरत है। हृदय जनित रोगों से भी आप सावधान रहें। यात्रा बहुत आवश्यक होने पर ही आगे बढ़ाना अच्छा है। स्वयं के प्रबंधन पर आप ध्यान दीजिएगा, कौन सा काम किस समय करना है और किस तरह अपनी ऊर्जा को संरक्षित करते हुए लगातार पूरे ही दिन गतिमान रहना है, ये प्रयास आपको करना चाहिए। वहीं एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज में थोड़ा सा धीमापन है, निर्णय लेने में सावधानी बरतें। मेडिकल फील्ड या फिर टेक्निकल फील्ड के साथ में आपका हस्तक्षेप रहा है, यह दिवस विशेष आपके लिए बेहतर सूचनाओं को सम्मुख रखने वाला रहेगा। वहीं आप ये भी देखें कि गृहस्थ के साथ छोटी छोटी बातें तनावपूर्ण क्षण लेकर आ सकती है, उससे जितना आप संभल कर चलेंगे उतना आपके स्वयं के लिए बेहतर रहेगा। हनुमंत उपासना के साथ दिवस की आप शुरुआत करने वाले हों। रिसर्च संबंधी कामकाज के अंदर मन में भटकाव आ सकता है, तो वहीं विदेश संबंधी कार्यों में जो संभावनाएं लंबे समय से आपके सम्मुख जागृत नहीं हो पा रही थी, वहां पर भी ये समय विशेष आपके लिए पॉजिटिव अप्रोच को देने वाला रहेगा। इस एक बात पर भी आप गौर करते चले जाइएगा। मिथुन राशि के जातकों को चाहिए कि यहाँ पर कमीशन संबंधी कामकाज के अंदर आपका हस्तक्षेप बढ़ रहा है, अपनी प्रेजेंस को आप एस्टेब्लिश करके रखें। वहीं कर्क राशि के जातकों के लिए यहाँ पराक्रम में वृद्धि रहेगी, तो साथ में ही आप ये भी देखिएगा कि नौकरी पेशा जीवन में कोई भी नया अवसर सम्मुख प्रतिध्वनित होता है, वहां जुड़ने की आवश्यकताएं हैं। व्यापारिक जीवन में भाग्य का सहयोग है, किंतु ईगो के अप्रोच को आप साइड में रख के आज कामकाज की ओर बढ़ने का प्रयास कीजिएगा। यह आवश्यक है कि आप प्रोएक्टिव रहें आज के इस दिवस में। कई अवसर सामने आएंगे और यदि हम उसे हाथों हाथ हासिल करने का प्रयास करते हैं तो गफलत सामने निकल कर आ सकती है, उससे संभलने की जरूरत है। टेक्सटाइल संबंधी कामकाज के अंदर बड़े निर्णय आपका इंतजार कर रहे हैं, तो वहीं कर्क राशि के जातकों को चाहिए कि आध्यात्मिक चिंतन के साथ में चलने का प्रयास आप निरंतर तौर पर करते चले जाएं। यहाँ हायर एजुकेशन को रिलेट करता हुआ कोई भी डिसीजन लेना है वो स्वागत योग्य रहेगा। किसी भी कार्य में डॉक्यूमेंटेशन को रिलेट करते हुए कोई भी प्रॉब्लम आ रही थी, आज पुनः प्रयास करना आपके लिए सार्थक है और सफलता को लेकर आने वाला रह सकता है। पिता के साथ छोटी छोटी बातों में तनावपूर्ण जो क्षण बारंबार निकल कर आ रहे हैं, उससे कैसे आप सावधान रहेंगे, इन प्रवृत्तियों को हासिल करते हुए चलने का प्रयास आप जरूर करने वाले रहें। सूर्य प्रधान सिंह राशि के जातकों के लिए यहाँ व्यापारिक जीवन के अंदर आत्मविश्वास की एक अनूठी झलक साथ में रहने वाली होगी। आपका संवाद कौशल आज देखते ही बनता है। घर परिवार की ओर से कोई भी महत्वपूर्ण सलाह मिलती है तो आप उसको स्वीकार करने की ओर जरूर जाइएगा। तरल पदार्थ संबंधी कामकाज में बड़े निर्णय आज रोक कर रखे जाते हैं तो अति उत्तम है। पारिवारिक जीवन में जहां पर भी आपकी प्रेजेंस की रिक्वायरमेंट है, आपको कहीं पर किसी व्यक्ति विशेष को समझाइश के साथ में लेकर चलना है, समय की वो गुंजाइशें अपने साथ में जरूर रखिएगा कि ऐसे कार्यों के अंदर भी आप संलग्न हो पाए जहां आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे से है। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज आज आपके लिए दोपहर के बाद में अच्छे कहे जा सकते हैं। वहां निवेश की प्रक्रियाओं को लंबे समय के साथ लेकर चलना आपके लिए यहाँ सुदृढ़ आधार रहेगा। तो वहीं भाग्य का सहयोग यहाँ आकस्मिक स्तर के ऊपर आपके सम्मुख बना हुआ है।
आप जिन कार्यों में लंबे समय से अटकाव और भटकाव देख रहे थे, मन के भीतर भयाक्रांत होने वाले आधार देख रहे थे, वहां पर भी आज आपको सकारात्मकता मिल सकती है। यानी कि जो यहां से पॉजिटिव एस्पेक्ट मिलेगा आपको निरंतर गतिमान करता चला जाएगा। सूर्य प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि यहां अस्थि जनित विकारों से संभल कर चलें। किसी भी तरीके के एक्सपांशन की ओर आप जाना चाहते हैं और वहां पर मेजर फाइनेंशियल डिसीजन की रिक्वायरमेंट है, तो आज के इस दिवस विशेष में लोगों से सलाह करके आने वाले 2 से 3 दिनों के भीतर उस ओर जाना ज्यादा अच्छा कहा जा सकता है। बुध प्रधान कन्या राशि के जातकों के लिए चंद्रमा की जो स्थितियां आज भी कन्या राशि स्थान में चल रही है, आपके आत्मविश्वास में भरपूर तरीके से वृद्धि देने वाली होगी। और साथ में ही आप ये भी देखिएगा कि जो यहां पर आप किसी भी व्यक्ति को समझाइश के साथ में कामकाज में लेकर चलना चाहते हैं, वहां पर भी वो व्यक्ति आपकी बहुत अच्छे से सुनने वाला रहेगा। जो भी महिलाएं गृहस्थ जीवन के साथ में जुड़ी हुई हैं, उनके लिए आज मान और सम्मान बढ़ता चला जा रहा है। आपको आज कहीं पर भी एक तरह से अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी नए सिरे से निभाने का मौका मिल रहा है। कोई भी कार्य आपको सौंपा गया है, बिना किसी भी किंतु परंतु के अपनी प्रेजेंस को वहां पर एस्टेब्लिश करके आप जरूर रखें। कोई भी व्यक्ति आपको अपने लक्ष्य से यहां भटकाव की ओर लेकर जा रहा हो, तब भी स्वयं को बारंबार एक ही बात कहने का प्रयास कीजिएगा कि हमने जो लक्ष्य की प्रवृत्तियां यहां पर स्थापित करके रखी हुई है, उससे हम कहीं पर भी इधर उधर होने वाले नहीं होंगे। किसी भी व्यक्ति की बात को जबरदस्ती सुनना पड़ता है तो उतना ही सुने जितनी की आवश्यकता है। इससे अधिक आप उस बात को आत्मसात करने से पूर्णकालिक तौर पर बचकर चलते हैं तो बेहतर है। इस यात्रा को बढ़ाते हैं तुला राशि की ओर, तो आप ये देखिएगा कि खर्चे यहां आकस्मिक स्तर के ऊपर परेशान कर सकते हैं, उनसे संभलने की जरूरत रहेगी। विदेश संबंधी कार्यों में आपके लिए संभावनाएं उजागर हो रही है। आपसे हम निवेदन करना चाहेंगे कि ऋण संबंधी किसी भी निर्णय में पूरे तरीके से आप संभल कर चलने का प्रयास कीजिएगा। और वहीं कला संबंधी क्षेत्र विशेष के अंदर जो ये समय आपके सम्मुख है, काफी हद तक डेवलपमेंट के अप्रोच को सम्मुख लेकर आ रहा है। यहां इस बात पर भी आप गौर करें कि मेटल संबंधी कामकाज में निवेश में आज धीमापन रखें। दोपहर में आलस्य की प्रवृत्तियां निराशाओं के साथ में हावी हो सकती है। यदि ऐसा बोझ मन के भीतर आता है तो वो व्यक्ति को भटकाव के साथ में उद्वत कर देता है, उससे आप संभलिएगा। तो वहीं माता और पिता के स्वास्थ्य का विशेष तौर पर आप ख्याल रखने वाले रहें। एजुकेशन की लाइफ के साथ में आपका यदि अभी जुड़ाव चल रहा है, किसी भी रिलेशन की वजह से आप बारंबार देख रहे हैं भटकाव आ रहा है, जो आपने अपने मंथली एक्सपेंसेस की पोजीशन को बढ़ता हुआ पाया है, एक बार समझने की आवश्यकता है कि ये क्या कारण विशेष है जिससे हमको संभलना है। नौकरी पेशा जीवन में महीने के इस अंतिम सिरे में और मंगलवार के दिवस में कहीं न कहीं प्रेशराइज करने वाली सिचुएशन आ सकती है। फ्रस्ट्रेशन में किसी भी तरीके के बड़े निर्णय की ओर जाने से पहले आपको यहाँ पर रुकना चाहिए। ये एक निवेदन आपसे करना चाहेंगे। और आप ये भी देखिएगा कि शत्रु मानसिक स्तर पर हावी रह सकते हैं, उनसे संभलने की आज जरूरत है। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यहां सर्वांगीण लाभ में निरंतर तौर पर वृद्धि रहने वाली होगी। और साथ ही साथ में जो आप अभी तक किसी भी कार्य के अंदर अपनी भूमिका को नहीं देख पा रहे थे, किसी नई ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया और लंबे समय से आप बेंच की स्ट्रेंथ ही बढ़ा रहे हैं, कहीं पर भी आपके लिए कोई भी मौका नहीं निकल कर आ पा रहा है, यहां आपके लिए जो शुरुआत का आधार निकल कर आना चाहिए वो स्पष्ट तौर पर निहितार्थ रहने वाला है। निवेदन करना चाहेंगे आपसे कि हनुमंत उपासना के साथ में दिवस विशेष की आप शुरुआत करने वाले जरूर रहें। तो वहीं आप इस बात पर भी गौर कीजिएगा कि क्षमताओं के साथ में जो भी कामकाज आपके सामने निकल कर आते हैं, वहां पर भी आप गहराई से अपनी प्रेजेंस को एस्टेब्लिश करते चले जाएंगे। मैनेजमेंट को रिलेट करते हुए किसी भी स्टडीज के साथ में आपका जुड़ाव है और अब आप किसी भी अवसर की तलाश कर रहे हैं जिसमें कोई भी स्टार्टअप जैसा ऑफर आपके सामने आता है, लगता है कि जाएं या नहीं जाएं, किंतु जब भावी भविष्य की नींव निर्धारित हो रही हो और ऐसा कोई भी निर्णय सामने हो जहां रिस्क नहीं है इतनी, तो फिर आपको बारंबार विचार करने की आवश्यकता नहीं है, शुरुआत की ओर जाया जा सकता है। भूमि संबंधित कामकाज के अंदर ये दिन आपके लिए यह काफी हद तक बेहतर निर्णय की गुंजाइशें सामने रखने वाला
रहेगा। धनु राशि के जातकों के लिए यहां आजीविका के नए माध्यम विकसित करने की जो तीव्रता होती है उसके अंदर थोड़ा सा धीमापन रखने का प्रयास आपको करना चाहिए। और वहीं मानसिक सुख की स्थितियां आपके कर्म के साथ है, संबंधों के साथ में है। जहां संबंधों के अंदर आपने अपनी भूमिका को निभाया, किसी व्यक्ति विशेष की मदद की आवश्यकता थी, उसमें इस दिन को आपने सार्थक पाया और वहीं पर आप अपनी संतुष्टि के साथ में कार्य की ओर चल रहे हैं, तो वहां का भाव आपके लिए बहुत अलग तरीके से चलने वाला रहेगा। ये एक मेजर बेस है आपके लिए। तो वहीं धनु राशि के जातकों को इस बात पर भी गौर करना चाहिए कि अत्यधिक फ्लेक्सिबिलिटी को अपनाने से आप बचें। टेक्सटाइल संबंधी कामकाज, टिम्बर, हैंडीक्राफ्ट संबंधी कामकाज के अंदर लंबे समय से कोई भी अवसर सामने प्रतिध्वनित नहीं हो पा रहा था, तब भी ये समय विशेष आपके लिए पॉजिटिविटी को लिए हुए है। आपसे निवेदन करेंगे कि कोई भी कार्य लंबे समय से अटका हुआ था, जहां पर पूर्णता का कोई भी रास्ता निकल कर नहीं आ पा रहा था, किसी व्यक्ति विशेष की वजह से ऐसी परेशानी थी, तो आज पुनः प्रयास करने की सार्थकता को अपने साथ में आप जरूर रखिएगा। शनिदेव प्रधान मकर राशि के जातकों के लिए भाग्य का सहयोग बहुत अच्छे से यहां पर मौजूद रहने वाला है। पराक्रम में वृद्धि रहेगी और वहीं पर छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित कामकाज में भी यह दिवस विशेष काफी हद तक बेहतरी लेकर आ रहा है। यहां आप इस बात पर गौर कीजिएगा कि जो भी आप किसी भी नए सिरे के साथ कामकाज में जुड़ना चाहते हैं, वहां पर भी शुरुआत की जा सकती है। जोखिम नहीं है, यहां पर आपके विश्वास की परीक्षा है, उसके साथ में आपको प्रयासों में संलग्न रहना चाहिए। तो वहीं सुबह सुबह की ऊर्जा के साथ में जब आप अपने कामकाज की शुरुआत करते हैं, किसी भी तरीके का भटकाव नहीं है, तो ये समझ लीजिए कि संध्या समय अंतराल तक स्वयं के लिए भागदौड़ की एक अनूठी ताकत आप अपने साथ रख कर चलने वाले रहेंगे। और वहीं आपसे ये भी निवेदन हम करना चाह रहे हैं कि जो कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज है या कोई भी ऐसा कार्य जिसमें सीजनल बिजनेस की अप्रोच निकल कर आती है, उसमें डिमांड और सप्लाई के अप्रोच का बहुत अच्छे से आप ख्याल रखकर चलें। कोई भी व्यक्ति वाचाल प्रकृति का है, जिसके साथ में संवाद बहुत ज़्यादा निकल कर आते हैं और हम कई बार ऐसी प्रवृत्तियों से डिस्टर्ब भी है। कैसे कैसे उस व्यक्ति को धीरे धीरे दूर किया जा सकता है और अपने कामकाज में जोड़ा जा सकता है, इस आधार को भी अपने साथ ज़रूर आप रखिएगा। शनिदेव प्रधान कुंभ राशि के जातकों के लिए प्रमुख तौर के ऊपर यहां मन के भीतर भटकाव निकल कर आ सकते हैं। और आप ये भी देखिएगा कि महान्यायाधिपति की ये जो राशि के जातक हैं, आपको संवाद के अंदर धीमापन रखने की पूरी आवश्यकताएं रहेंगी। ये एक बात प्रमुख तौर पर आपको अपने लिए नोटिसेबल अप्रोच में रखनी है कि पारिवारिक जीवन के अंदर तनाव निकल कर आ सकते हैं। उसे जितना आप संभलेंगे उतना अच्छा है। नौकरी पेशा जीवन में यहाँ जो महीने का अंतिम सिरा है, कई ऐसे कार्य सामने रख सकता है जो सप्ताह भर में पूर्ण होते हैं किंतु आज रख दिए गए हैं। आप जितना उस कार्य के अंदर बढ़ सकते हैं उतना प्रयास जरूर कीजिएगा। कॉन्सिक्वेंसेस के साथ में सोचने से आपको यहाँ पर स्वयं को रोकना चाहिए। कमीशन संबंधी कामकाज में अनजान व्यक्ति से किसी भी सौदेबाजी करने से आपको बचना है। तो वहीं आप ये भी ध्यान रखिएगा कि जो शत्रु लंबे समय से आपकी सोच के ऊपर हावी थे और बारंबार आपको परेशान किए जा रहे थे, आज हनुमंत उपासना के साथ में दिवस की शुरुआत करना और कहीं न कहीं स्वयं को बारंबार ये कहना कि हम ऐसे लोगों के बुलावे में बिल्कुल आने वाले नहीं रहेंगे, ये आवश्यक है। मॉर्निंग वॉक या फिर इवनिंग वॉक का रूटीन आपके साथ में रहा है, भले ही कितनी ही यहाँ पर आपके लिए जद्दोजहद की प्रवृत्तियां हो, अपने रूटीन को अपने साथ में आप जरूर रख कर चलें। यदि उसकी एक बार भी चेन ब्रेक होती है तो फिर जो ये नए महीने की शुरुआत है वहां कई बार व्यक्ति भटकाव के साथ में और आलस्य के साथ में जुड़ता चला जाता है। इस यात्रा को बढ़ाते हैं मीन राशि की ओर। व्यापारिक जीवन के अंदर यहां आपके लिए बेहतरी लगातार साथ में चल रही है। भाग्य का सहयोग भी उज्जवल प्रतीक के रूप में है। प्रबंधन संबंधी कामकाज के अंदर आपके लिए नई व्यवस्थाएं सामने होंगी। तो वहीं मैनेजमेंट चेंज हो रहा है, कुछ लोग ऐसे परिवर्तन के साथ में है जिससे आप एक बार डिस्कंफर्ट में आ सकते हैं। उससे भी खुद को आप एंग्जाइटी ड्रिवन इश्यूज के साथ में नहीं लेकर चलें। बारंबार ये समझने का प्रयास करें कैसी प्रवृत्तियां आती है और चली जाती है। हम बहते पानी की तरह हैं जहां एडजस्टमेंट बहुत आसानी से निकल कर आ जाता है। इस एक बात पर आप गौर कीजिएगा।
लंबे समय से कोई भी इंटरव्यू अटका हुआ था, आज उसकी पॉसिबिलिटी सामने आती है आकस्मिक तौर के ऊपर। वर्चुअल बेस के साथ में चलता हुआ कोई भी ऐसा इंटरव्यू है तो आप अपनी प्रेजेंस को किस तरह से वहां एस्टेब्लिश करेंगे, प्रिपरेशन का बेस किस तरह से लेकर चलने वाले होंगे, वहां काफी हद तक गौर करने की आवश्यकता। और रचनात्मक क्षेत्र विशेष के साथ में डेवलपमेंट के मेजर बेस आपके लिए बने रहने वाले होंगे। तो वहीं ये निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे कि लेखन संबंधी कामकाज के साथ में आपका जुड़ाव रहा है तो ये दिवस विशेष आपके लिए काफी हद तक सकारात्मकता को सामने रख रहा है, जिसको भी जीवन के भीतर आप उतारते चले जाइएगा। यहां यात्राओं से संबंधित कामकाज आगे बढ़ाए जा सकते हैं, वहां पर भी आप तत्परता स्थापित करके रखिएगा। तो ये था 30 नवंबर 2021 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।